गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस क्लास में हम नाइट्रोजन यानी वर्ग 15 ग्रुप 15 को आगे बढ़ाते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे डाई नाइट्रोजन को किस तरीके से बनाया जाता है। डाई नाइट्रोजन का व्यावसायिक उत्पादन वायु के द्रवीकरण प्रभाजी आसवन से किया जाता है। ठीक है। डाई नाइट्रोजन को आप ऐसे भी जान सकते हो, जैसे जो चिप्स के पैकेट आते हैं, स्नैकर्स जितने भी आते हैं मार्केट में, उन सभी में पैकेट में आपको लगता है ना हवा भरी हुई है, वो हवा कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है। ठीक है। अब नाइट्रोजन को समझ गए क्या होती है, किस तरीके की होती है। अब हम यहाँ पता करेंगे कि उस नाइट्रोजन गैस को ही क्यों यूज करते हैं। गैसेस और भी होती है, उनको भी यूज कर सकते हैं, पर नाइट्रोजन को ही क्यों करते हैं। ठीक है। अब इसमें पढ़ेंगे नाइट्रोजन का विरजन यानी नाइट्रोजन को किस तरीके से बनाया जाता है। डाई नाइट्रोजन का व्यावसायिक उत्पादन वायु के द्रवीकरण और प्रभाजी आसवन से किया जाता है। पहले द्रव नाइट्रोजन आश्रित होती है, क्योंकि इसका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ये पहले बॉईल होगी, इसलिए पहले इसको इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद में ऑक्सीजन क्या होगी, 90 के पे होती है, तो वो शेष रह जाएगी। लेबोरेटरी के अंदर डाई नाइट्रोजन बनाने के लिए अमोनियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ में सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन कराई जाती है। यानी यहाँ देख लो, अमोनियम क्लोराइड है और सोडियम नाइट्राइड है, इन दोनों की रिएक्शन कराई तो क्या बना, नाइट्रोजन गैस, साथ में H2 और साथ में NaCl। इस रिएक्शन में थोड़ी सी मात्रा में NO और HNO3 भी बनता है। इन सभी अशुद्धियों को यानी H2, NaCl, NO और HNO3 को पोटेशियम डाइक्रोमेट युक्त H2SO4 के एक्वस सॉल्यूशन में से प्रवाहित करके दूर किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि जब नाइट्रोजन को लेबोरेटरी में बनाया जाता है सॉरी, तो उसके सॉल्यूशन को शुद्ध किससे किया जाता है, किससे करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट युक्त H2SO4 के एक्वस सॉल्यूशन में से सॉल्यूशन को निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्योर नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी। इसे अमोनियम डाइक्रोमेट के ताप या अपघटन से भी प्राप्त कर सकते हैं। नाइट्रोजन किससे बना सकते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट। ये अमोनिया है, ये डाइक्रोमेट है, इसको आपने गर्म किया, नाइट्रोजन बन गई, साथ में H2N Cr2O3। अति शुद्ध अवस्था में यानी आपको एकदम शुद्ध चाहिए, ना कोई शुद्ध करने की प्रोसेस की जरूरत पड़े, तब आप किससे अपना सकते हैं, अति शुद्ध अवस्था में नाइट्रोजन सोडियम बैरियम एजाइड के ताप या अपघटन से भी बन सकती है। यानी सोडियम एजाइड ले लो या बैरियम एजाइड, यहाँ बैरियम एजाइड दे रखा है, इसको अपघटित करा यानी इसको थोड़ा सा गर्म किया तो डाइनाइट्रोजन आपको शुद्ध फॉर्म में मिल गई है। अब इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, डाइनाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज क्या है, ताकि आपको पता चल जाए कि इसको चिप्स पैकेट में क्यों यूज करते हैं, वैसे भी पता चल जाए। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% है। क्या रीजन है कि इतनी सारी होकर भी ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट नहीं कर रही, क्यों नहीं कर रही, क्योंकि ये कलरलेस है, देख नहीं सकते, गंधहीन है, इसकी स्मेल नहीं आती, स्वादहीन है, स्वाद भी नहीं है, और नॉन टॉक्सिक है। नाइट्रोजन परमाणु के दो आइसोटॉप्स है, N14 और N15। इनकी जल में विलेयता क्या है, बहुत कम, यानी ये गैसेस पानी में नहीं घुलती। पानी में नहीं घुलती मतलब एटमॉस्फेयर में ऊपर ही मिलेगी आपको, नीचे नहीं मिलेगी पानी में घुली हुई। इनकी हिमांक और क्वथनांक भी क्या है, कम, यानी बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कम है। नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन बंध की बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए ज्यादा, के कारण डाई नाइट्रोजन कमरे के ताप पर काफी अक्रिय रहता है। समझ में आ गया, बॉन्ड एंथैल्पी इसकी क्या है, ज्यादा, इसलिए अक्रिय रहता है। पर जैसे जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज करा तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा रिएक्टिव हो जाएगा। उच्च ताप पर यह कुछ धातुओं के साथ सीधे संयुक्त होकर आयनिक नाइट्राइड और अधातुओं के साथ सहसंयोजक नाइट्राइड को बनाता है। मेटल के साथ में आयनिक नाइट्राइड, नॉन मेटल के साथ में कोवेलेंट नाइट्राइड बनाएगा। यहाँ मेटल दे रखी है लिथियम और मैग्नीशियम, इसके साथ में कंबाइन हो गया। कुछ कैटलिस्ट होते हैं, उनके प्रेजेंस में यह क्या बनेगा, हैबर प्रोसेस। अमोनिया बनाने की हैबर प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नेम से भी आती है। जैसे H2SO4 बनाने की ओस्टवाल्ड प्रोसेस, अमोनिया बनाने की हैबर प्रोसेस। जब नाइट्रोजन को H2O के साथ में 773 केल्विन पर गर्म किया जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, उस पर गर्म किया जाएगा, तो क्या बनेगी, अमोनिया बनेगी। डाइनाइट्रोजन केवल
अत्यधिक उच्च ताप पर ऑक्सीजन के साथ में संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। यानी नाइट्रोजन के बॉन्ड वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, इनको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से क्रिया करेगी। डाइनाइट्रोजन का मुख्य उपयोग अमोनिया और नाइट्रोजन युक्त अन्य औद्योगिक रसायन जैसे कैल्शियम साइनेमाइड निर्माण में, यह अक्रिय वातावरण में की आवश्यकता होती है। जहाँ अक्रिय वातावरण की आवश्यकता होती है वहाँ भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे लोहा स्टील उद्योग में अभिक्रियाशील रसायनों के लिए अति अक्रिय तनुकारी द्रव नाइट्रोजन का उपयोग जैविक पदार्थों और खाद्य सामग्रियों के प्रशीतक के रूप में यानी प्रिजर्वेटिव के रूप में सॉरी क्रायोसर्जरी में किया जाता है। यानी फूड पैकेट्स के अंदर जो उनके अंदर भी इसको यूज किया जाता है इनर्ट बनाने के लिए एटमॉस्फेयर को। सोडियम एजाइड के तापीय अपघटन की विक्रिया, ये सोडियम एजाइड है Na3 एजाइड। एजाइड से आपको क्या मिलेगी? प्योर नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी, प्योरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील होती है, क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा, ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए, ठीक है, इसलिए क्या होती है? नॉन रिएक्टिव होती है। अमोनिया बनाने की प्रोसेस, अमोनिया बनाने की प्रोसेस क्या है देखते हैं। तो हैबर प्रोसेस थी जो अपनों ने पीछे डिस्कस कर ली है, यहाँ पे भी मेंशन है ये रही हैबर प्रोसेस, ठीक है। अमोनिया कम मात्रा में वायु में और मिट्टी में उपस्थित होता है, जहाँ पर यह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों के विघटन से बनता है। अमोनिया का मिल जाएगा आपको, एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। प्योर नाइट्रोजन नहीं मिलती है पर अमोनिया फॉर्म में कुछ मात्रा में मिल जाएगा। यूरिया, यूरिया से आप इसको बना सकते हैं। ये यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2 प्लस 2H2O, इसको करा, इसकी रिएक्शन कराई तो क्या बना? अमोनियम कार्बोनेट प्लस अमोनिया प्लस H2 CO2, यानी अमोनिया यूरिया की H2 से कराई तब ये प्रोडक्ट बना, फिर इनकी रिएक्शन कराई तो क्या बना? अमोनिया H2 CO2। छोटे स्तर पर अमोनिया अमोनियम लवणों से प्राप्त किया जाता है, जो कास्टिक सोडा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करने पर विघटित हो जाता है। यानी आपको कम मात्रा में बनाना है अमोनिया, तो कैसे बनाओगे? अमोनियम साल्ट से बना सकते हैं और कास्टिक सोडा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बना सकते हैं। व्यापक स्तर पर यानी बहुत बड़ी मात्रा में आपको अमोनिया चाहिए तो कैसे बनाओगे? हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस क्या है? अमोनिया नाइट्रोजन H2 गैस, इनकी रिएक्शन कराई तो 2NH3 यानी अमोनिया बन गया। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है। डेल एस मतलब एंथैल्पी। ले शातेलिए क्या बोल रहे हैं? ले शातेलिए एक साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं? ले शातेलिए सिद्धांत के अनुसार उच्च दाब पर अमोनिया निर्मित करने के लिए अनुकूलित होता है। यानी आपको अमोनिया बनानी है तो उच्च दाब चाहिए, हाई प्रेशर चाहिए आपको, और ये हाई प्रेशर कितना है? लगभग 200 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल। और टेम्परेचर कितना चाहिए आपको? 700 केल्विन टेम्परेचर चाहिए। और थोड़ी मात्रा में क्या चाहिए आपको? K2O प्लस Al2O3। ये क्वेश्चन आगे भी आएगा कि अमोनिया बनाने के लिए आपको क्या क्या आवश्यकताएं चाहिएगी, मटेरियल के अलावा क्या क्या चाहिए आपको, अनुकूल परिस्थितियां क्या क्या चाहिए, तो क्या आएगा? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर मतलब 200 गुना 10 की पावर 5 पास्कल, टेम्परेचर 700 केल्विन, और थोड़ी सी मात्रा में कैटलिस्ट कौन कौन सा चाहिए? K2O Al2O3 एंड आयरन ऑक्साइड जैसे कैटलिस्ट का यूज किया जाएगा, ताकि साम्य अवस्था प्राप्त करने की दर बढ़ाई जा सके और अमोनिया का उत्पादन किया जा सके। ये एक लाइन ग्राफ बना रखा है, इससे आप समझ सकते हैं अमोनिया किस तरीके से बनाई जा सकती है। यहाँ से नाइट्रोजन गैस दी है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस दी है, यहाँ प्रेशर लगाया है, प्रेशर लगाते ही यहाँ पे कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट के कारण ये क्या होंगे? दोनों आपस में रिएक्शन करेगी, यहाँ अमोनिया बनेगी। ये पंप है, इस पंप से ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से वापस रिलीज होगी, ये हाइड्रोजन गैस जा रही है, हाइड्रोजन गैस चली जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस वापस यहाँ चल जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अमोनिया, आपने देखा था नाइट्रोजन कैसी थी? गंधहीन, पर अमोनिया कैसी है? तीखी गंध वाली है।
इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा वैसे होती है। और रंगहीन गैस है, इसका हिमांक और क्वथनांक क्या होता है? ज़्यादा। एज इट याद करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा ज़्यादा होता है। जल की भांति द्रव अमोनिया और ठोस अवस्था में यह हाइड्रोजन बंध बनाती है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी। इसके कारण इसका गलनांक और क्वथनांक का मान क्या है? ज़्यादा होता है। अमोनिया का अणु त्रिकोणीय पिरामिड होता है, ट्राइगोनल पिरामिड शेप है इसकी। देखो बॉन्ड एंगल 107.8। बॉन्ड एंगल कम कैसा हो गया? लोन पेयर की वजह से कम हो गया। ठीक है, NH3 है। शेप कैसी है? ट्राइगोनल पिरामिड। शीर्ष पर नाइट्रोजन परमाणु होता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इसमें 3 आबंध युगल है, यानी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। एक लोन पेयर होता है। अमोनिया गैस जल में अत्यधिक विलय होती है। OH माइनस आयन बनने के कारण इसका जलीय विलयन कैसा होता है? दुर्बल क्षारीय। यानी अमोनिया जल में विलय होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी तो विलय तो होगी। और ये क्या करती है? OH माइनस रिलीज करती है रिएक्शन करके। OH माइनस रिलीज करिए मतलब बेसिक नेचर की है। यह अम्लों के साथ अमोनियम लवण बनाती है। अम्लों के साथ क्या बनाएगी? लवण बनाएगी। जैसे अमोनियम क्लोराइड बना लिया, अमोनियम सल्फेट बना लिया। एक दुर्बल क्षार के रूप में यह कई धातुओं के लवण के विलयन में इनके हाइड्रोक्साइड को अवक्षेपित करती है, यानी इनके हाइड्रोक्साइड भी बना देती है मेटल्स के। जैसे ZnSO4 है, जिंक मेटल है, इसके हाइड्रोक्साइड बना दिया। आयरन मेटल है, इसका हाइड्रोक्साइड बना दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। अमोनिया अणु के नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इससे लुईस बेस कहते हैं, यानी लोन पेयर है, इसका मतलब क्या कैसा है? नेचर में लुईस बेस है। यह इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करके मेटल के साथ बॉन्ड बना सकता है। ऐसे संकुल धातुओं के बनने का Cu+ और Ag+ जैसे धातु आयनों को पहचानने में उपयोग किया जाता है। यानी अमोनिया का यूज किस में करते हैं? मेटल्स को पहचानने में। यानी आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसमें Cu+2 है, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करके ये गहरा नीला कलर दे देगी, ये कॉम्प्लेक्स बना लेगी कॉपर नाइट्रेट का। कॉपर के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेगी एक, तो गहरा नीला रंग दे देगी। जब सिल्वर है सॉल्यूशन में तो क्या दे देगी? रंगहीन कलरलेस सॉल्यूशन बनाएगी। ठीक है, कॉपर अमोनिया के साथ में रिएक्शन करेगा तो CuNH3 4+2 बन जाएगा। AgCl के साथ में रिएक्शन करेगा तो AgNH3 का ट्वाइस Cl, कलरलेस कॉम्प्लेक्स बनेगा। अमोनिया किससे बनी थी? यूरिया से, तो इसका उपयोग किस में होगा? उर्वरक में, फर्टिलाइजर में। अमोनिया कई नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन तथा कुछ अकार्बनिक यौगिकों के उत्पादन में उपयोग किया जाता है, जिससे नाइट्रिक अम्ल एक प्रमुख है। जिसमें से नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 क्या है? इंपॉर्टेंट है, वो बनता है इससे। द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में उपयोग में आता है। द्रव अमोनिया प्रशीतक के रूप में काम आता है। नेक्स्ट पेज। अमोनिया की लब्धि बढ़ाने के लिए आवश्यक स्थितियों का वर्णन ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। प्रेशर ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, कैटलिस्ट K2O3 एंड Al2O3। Cu+ विलयन के साथ अमोनिया कैसे रिएक्शन करेगा? ये आपने अभी देखा ही है। CuNH3 का 4+2 कॉम्प्लेक्स बनाएगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, देखो इनको समझते हैं। ज़्यादा अपने ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, तो वो देखते हैं। आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बोल के बता देती हूँ। ये इसका फॉर्मूला है डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी N कितने हैं? 2 और O। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी? +1। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की निकालो यहाँ पे, तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? -2। -2 N से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? नाइट्रोजन कितने हैं? 2, कितना हो गया? ऑक्सीडेशन स्टेट +1। तो मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से होगा। देखो ये है N2O, अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है N की, तो ये है 2x, इसको नाइट्रोजन के लिए 2x लिख लिया।
प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है -2 इक्वल 0। तो 2x इक्वल्स 2, -2 उधर गया तो प्लस का 2, तो x इक्वल्स क्या हो गया 2/2 1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की कितनी हो गई +1 हो गई है। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही अगला देखो, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, ऑक्सीडेशन इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा NO, ऑक्सीडेशन स्टेट +2। कैसे हुई सेम वापस देखते हैं, NO, N के लिए X, ऑक्सीजन की -2 उधर जाके सॉरी ऑक्सीजन की -2 उधर जाके +2। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई +2। ऐसे डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3। N2O3 के लिए देखो ऑक्सीजन के लिए कितना होती है, एक ऑक्सीजन के लिए -2, 3 के लिए कितनी हो जाएगी -6, 6 को 2 से डिवाइड करा तो +3 ऑक्सीजन स्टेट आ गई यहाँ पे। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, इसकी कितनी हो गई 2 दूनी 4 माइनस प्लस के 4। ऐसे नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की +4 हो गई। बस ऑक्सीडेशन स्टेट ही ध्यान रखनी है आपको। अब है नाइट्रिक अम्ल। जब अपनों ने अमोनिया का यूज पढ़ा था तो वहां लिख रखा था कि अमोनिया से क्या बनता है, अमोनिया से मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड बनता है। देखो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन एंड H2N2O2, HNO2 यानी नाइट्रस एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड जैसे ऑक्सो एसिड्स बनाता है। इन सभी में से HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड इंपॉर्टेंट है। अब इनके विरचन यानी बनाने की प्रोसेस, प्रिपरेशन मेथड। लेबोरेटरी में नाइट्रिक एसिड कांच के रिटॉर्ट में सांद्र यानी कंसंट्रेट H2SO4 एंड NaNO2 अथवा KNO3 के साथ गर्म किया जाता है। HNO3 बनाने के लिए एक तो चाहिए आपको सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम नाइट्रेट। तो H2SO4 और NaNO3 आपस में NaNO2 आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, HNO3 बनाएंगे। व्यापक स्तर पर यह ओस्टवाल्ड प्रोसेस से बनाया जाता है। अमोनिया बनाया जाता है व्यापक स्तर पर हेबर प्रोसेस से, H2SO4 बनाया जाता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस से। ओस्टवाल्ड प्रोसेस है वो अमोनिया का यूज हो रहा है यहाँ पे। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में अमोनिया, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, हाई प्रेशर, 9 बार, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर विथ गोज कैटलिस्ट। गोज कैटलिस्ट क्या होते हैं, प्लेटिनम एंड रहीनियम। देखिए क्या मेंशन है यहाँ पे, प्लेटिनम एंड रहीनियम आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे 4NO + 6H2 नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया है। क्या बनाया था अभी देखो, NO2 बनाया था। अभी NO ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके बनाएगा NO2। अब ये NO2 H2O के साथ रिएक्शन करके बनाएगा HNO3। यानी नाइट्रिक एसिड आपका बनता है 3 प्रोसेस में। कौन कौन सी प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस में अमोनिया ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है। फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है और NO2 बना रही है। अब ये NO2 H2O से वापस रिएक्शन करके HNO3 बना रही है। ठीक है, निर्मित NO पुनः चक्रित की जाती है तथा जलीय HNO3 को आसवन डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब डिस्टिलेशन मेथड में प्राप्त करेंगे, इसका मास कितना होता है 68% प्राप्त होती है। साथ में H2O भी तो है, NO साथ में NO भी निकलती है। 68% कितना बनेगा, HNO3 बनेगा। सांद्र H2SO4 द्वारा निर्जलीकरण से इसे 98% तक सांद्रित किया जाता है। यानी HNO3 बनी है, इसको प्योर किससे कराएंगे, H2SO4 से प्योर कराएंगे। अब ये टेबल देख लेते हैं एक बारी। इस टेबल में मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इनके फॉर्मूला, इनकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर।
नॉर्मल स्ट्रक्चर भी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर और ये बॉन्ड इनके। फर्स्ट N2O, N2O यानी N ट्रिपल बॉन्ड N, एक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वैसे देखो डबल बॉन्ड बनाता है, पर यहाँ नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो गई, इस वाले नाइट्रोजन की वैलेंसी ज्यादा हो गई, क्योंकि नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकता है। एक कौन सा बंद है, कोवैलेंट बॉन्ड है। ये देखो NNO। रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखो आप, इस तरीके से बन सकता है या फिर इस तरीके से, N डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड O, NO, NO, N2O5, ये रहा N2, N2O3, N2O3। ये नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन 4 बंद, ये वाला ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। ऐसे ही NO2 की स्ट्रक्चर है ये, NO2 एक ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, एक डबल बॉन्ड बना रहा है। ऐसे ही N2O4 की स्ट्रक्चर है ये, N2O5 की स्ट्रक्चर, एक ब्रिज्ड ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है, ब्रिज्ड ऑक्सीजन। क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। NO2 द्विइलेक् क्यों होता है। NO2 के संयुजकता कोश इलेक्ट्रॉन विषम संख्या में होते हैं। वह एक प्रारूपी की विषम इलेक्ट्रॉन अणु की तरह व्यवहार करता है। द्विलक होने पर यह स्थायी N2O4 अणु में परिवर्तित हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, सम। को समझते हैं। NO2 है आपके पास में, तो N के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, N में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, और O में कितने हैं, देखो बाहर के काउंट करते हैं। नाइट्रोजन के कितने हैं बाहर, 5, S के 2, P के 3, 5 हो गए। ऑक्सीजन के कितने हैं, 6, 5 और 6 कितने हुए, 11, यानी ओड नंबर आ गए। ओड नंबर को अपने को इवन करना है। इसके लिए क्या करेंगे, आपस में ही बंद बना लेंगे। तो कितने हो गए, 5 और 6 कितने हो गए थे, 11। अब 11 में 11 और मिल गए तो हो गए 22। 22 कितने होते हैं, 22। वो कैसा नंबर है, इवन नंबर, ठीक है, इसलिए डायमर फॉर्म में मिलता है। इवन नंबर होगा तो इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। N2O5 के नाइट्रोजन की संयोजकता क्या है, 4। N2O5 में नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 4। देखते हैं। N2 था N2O5, तेरा N2O5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों नाइट्रोजन बॉन्ड कितने बना रखे हैं, 4। देखिए 2 3 4, 2 3 4, ठीक है। तो N2O5 में नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 4। 3 तो कोवेलेंट और एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। HNO3 का नेचर देखते हैं। HNO3 कैसे, कलरलेस लिक्विड होता है। यह लेबोरेटरी में HNO3 का मास कितना है, 68%। इसका डेंसिटी कितनी है, 1.5 होती है। गैसीय अवस्था में HNO3 की संरचना कैसी है, समतलीय। ये देखो HNO3 है, HNO3, ये इसकी संरचना है, HNO3। ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना रखे, इन दोनों ने कैसे बॉन्ड बना रखे, कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे। नाइट्रोजन ने अपनी वैलेंस से कंप्लीट कर रखी 3 बॉन्ड बना के, हाइड्रोजन ने बना रखा 1 बॉन्ड, ठीक है। जलीय विलयन में नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है तथा यह हाइड्रोनियम और नाइट्रेट आयन बनाता है। यानी HNO3 का एक्वस सॉल्यूशन लोगे तो ये क्या बनाएगा, H3O प्लस प्लस HNO3 बनाएगा, नाइट्रेट आयन देगा और हाइड्रोनियम आयन देगा। सांद्र HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसको यूज करते हैं HNO3 को। सांद्र यानी कंसंट्रेट HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये गोल्ड और प्लेटिनम जैसी इनर्ट मेटल्स को छोड़कर अन्य सभी के साथ में रिएक्शन करता है। ऑक्सीकरण के उत्पाद में अम्ल की सांद्रता ताप ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। पकड़ेंगे, देखो ये रिएक्शंस आगे कुछ दे रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूट का आपको ध्यान रखना है। जब कॉपर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो CuNO3 का ट्वाइस बनेगा, प्लस साथ में NO बनेगा और H2O।
देखो H2O तो सब रिएक्शन में बनेगा। साथ में आपको ध्यान रखना है कि NO और NO2, इसका ध्यान रखना है। तो कॉपर के साथ में रिएक्शन करेगा डाइल्यूट तो क्या बनेगा NO। कॉपर के साथ में स्ट्रॉन्ग यूज कंसंट्रेटेड यूज करा तो NO2। जिंक तन्नू नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करने पर N2O बनाता है। देखो ये N2O बना रहा है, ये तो देखो कम सेम ही है। ZnNO3 का ट्वाइस, यहाँ पे भी NO3 का ट्वाइस था, यहाँ पे भी NO3 का ट्वाइस है। डिफरेंस क्या है, डाइल्यूट में तो N2O और कंसंट्रेटेड में क्या बना NO2। तो याद करने के लिए क्या है, जब मेटल कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी NO2। कॉपर के साथ नो, कॉपर के साथ नो, Zn के साथ में N2O, N2O, Zn के साथ N2O। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ धातुएं जैसे क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम सांद्र नाइट्रिक अम्ल में विलय नहीं होती है क्योंकि धातुओं की सतह पर ऑक्सीजन की लेयर होती है। सांद्र अधातुएं और उनके यौगिक भी ऑक्सीकृत करता है ये। आयोडीन आयोडिक अम्ल में और कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फर सल्फ्यूरिक अम्ल में और फास्फोरस फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत करता है। HNO3 का नेचर कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग है तो ये है क्या करेगा, खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये I2 को किस में ऑक्सीडाइज कर रहा है, HiO3 में। कार्बन को किस में कर रहा है, CO2 में ऑक्सीडाइज कर रहा है। खुद NO2 बना रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। कंसंट्रेटेड में NO2 ही बनेगा। जिंक गिव H2 गैस विथ H2SO4 HCl but not with HNO3 because NO3 minus is reduced in preference of hydronium ion। इसका मतलब क्या है, जिंक कि जब रिएक्शन H2SO4 से HCl से कराई जाती है तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, पर जब HNO3 से कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है और ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक पेज में सुनो।